हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको अनिवार्य रूप से आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि आपकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच में है, तो आपके लिए लिमिट 3 लाख रुपए है। अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हैं, 80 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, तो आपके लिए लिमिट 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपकी इनकम होती है एक साल में, तो आपको अनिवार्य रूप से आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। लेकिन अभी यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग के नियमों में कुछ बदलाव लाए गए हैं और नए बदलाव के अनुसार अब अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम भी है किसी भी व्यक्ति की, तो भी उसके लिए ये अनिवार्य होगा आईटीआर फाइल करना। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था 21 अप्रैल 2022 को, और इसी दिन से जो भी नियम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो लागू भी हो चुके हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था, इसमें बहुत सारे एडिशनल कंडीशंस को बताए गए थे और कहा गया है कि इस कंडीशन के अंदर अगर कोई व्यक्ति फिट बैठता है तो उसकी अगर सालाना इनकम जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, उससे कम भी है, तो भी उसको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन कौन कौन से हैं, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाइड किया गया है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति का 1 साल के अंदर टोटल टीडीएस और जो टीसीएस होता है वो 25,000 या फिर उससे ज़्यादा है, तो उसको अनिवार्य रूप से आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट 50,000 रुपये है। अब यहाँ पे टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम दूसरे कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ टीडीएस के बारे में, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, बेसिकली ये जो पूरा टीडीएस का कॉन्सेप्ट है, इसको लाया गया था ताकि जहाँ पे इनकम जनरेट हो रहा है, जो इनकम का सोर्स है, वहीं पे भारत सरकार को डायरेक्ट टैक्स मिल जाए। इसके अंतर्गत होता क्या है, इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर एक कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ चीज़ के लिए पेमेंट कर रहा है, तो जितना वो पेमेंट करेगा उसमें से वो कुछ अमाउंट अपने पास रख लेगा और बचा हुआ अमाउंट वो दूसरे व्यक्ति को पे करेगा। अब उसने जो अमाउंट अपने पास रखा है वो भारत सरकार को दे देगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो पर्सन किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट करता है वो डिडक्टर कहलाता है, और जिसके पेमेंट में से टीडीएस काटा जाता है वो डिडक्टी कहलाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो पूरा आपको ये टीडीएस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसको एक दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करना है। उस व्यक्ति का नाम मान लीजिए कि XYZ है। प्रोफेशनल फ़ी के तौर पे उसको 1 लाख रुपए देने हैं कंपनी को, एक व्यक्ति को। तो यहाँ पे प्रोफेशनल फ़ी के लिए टीडीएस का रेट स्पेसिफाई किया हुआ है 10%। तो अब ये कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी जो इसको पेमेंट कर रही है 1 लाख, उसमें से वो 10% काट लेगी, यानी कि 10,000 रुपये वो अपने पास रख लेगी और मिस्टर XYZ को वो 90,000 रुपये ही देगी। और कंपनी ने यहाँ पे जो 10,000 रुपये टीडीएस के तौर पे काटे हैं वो भारत सरकार को जमा कर देगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जहाँ पे इनकम का सोर्स है, ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है XYZ, उसके लिए जहाँ पे इनकम जनरेट हो रहा है वहीं पे इसके द्वारा भारत सरकार को टैक्स पे कर दिया गया इनडायरेक्टली। तो यही होता है टीडीएस। अब अगर हम बात करें टीसीएस के बारे में, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 206C, और इस सेक्शन में बहुत सारे गुड्स को स्पेसिफाइड किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि शराब हो गया, अगर कोई कंजम्पशन के लिए ले रहा है कोई व्यक्ति, जो टिम्बर वुड होते हैं, टेंडू लीव्स होते हैं, टोल प्लाजाज पे जो पेमेंट किया जाता है, तो ये सारे गुड्स और ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। अब अगर कोई भी व्यक्ति इन सब गुड्स के लिए पेमेंट करता है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, उसको उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स पे करना पड़ेगा, और यही क्या कहलाता है, टीसीएस कहलाता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसने कहीं पे जाकर के शराब खरीदा, तो अब यहाँ पे वो थोड़ा सा ज़्यादा पेमेंट करेगा, कुछ टैक्स देगा, और वो टैक्स वो किसको देगा, जो सेलर रहेगा, जो विक्रेता रहेगा उसको देगा। और जो सेलर है वो उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि आपके द्वारा उसने जो टीसीएस लिया है वो भारत सरकार को दे। तो यही होता है टीसीएस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टीडीएस और टीसीएस क्या होता है। तो अगर किसी व्यक्ति का टीडीएस और टीसीएस 25,000 या फिर उससे ज़्यादा होता है 1 साल के अंदर, तो उसको अनिवार्य रूप से
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अभी तक ऐसा नियम नहीं था। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरे कंडीशन के अनुसार क्या कहा गया है, अगर कोई बिजनेस चला रहा है कोई भी इंडिविजुअल और 1 साल के अंदर उसका टोटल सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 60 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो भी उसको अनिवार्य रूप से ITR फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई प्रोफेशन में है और उसका 1 साल के अंदर ग्रॉस रिसीट 10 लाख रुपए से ज़्यादा का हो जाता है तो भी उसको ITR फाइल करना पड़ेगा अनिवार्य रूप से। इन सब के अलावा अगर कोई व्यक्ति 1 साल में अपने एक सेविंग अकाउंट या फिर एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए या फिर इससे ज़्यादा जमा करता है तो भी उसको अनिवार्य रूप से ITR फाइल करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ कंडीशन थे, एडिशनल कंडीशन, जिसको कि अभी ऐड किया गया है नए नियम में जो अमेंडमेंट लाया गया है उसके अंतर्गत। अब यहाँ पे देखिए, इस एक्ट के अंदर ऑलरेडी कुछ कंडीशन को सरकार ने यहाँ पे स्पेसिफाइड किया हुआ है। अगर उस कंडीशन के अंदर अभी भी, ये तो अभी जो हमने 3-4 नियम के बारे में बात किया उसका पहले हम बात कर रहे हैं, उसके पहले भी सरकार के द्वारा कुछ कंडीशन को यहाँ पे नोटिफाई किए गए हैं जिसके अंदर अगर कोई व्यक्ति अभी भी आता है तो उसको ITR फाइल करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है उसने 1 साल में अपने किसी भी करेंट अकाउंट में, एक करेंट अकाउंट या फिर एक से ज़्यादा करेंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा किए हैं तो उसको ITR फाइल करना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति फॉरेन ट्रैवलिंग पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर रहा है तो उसको ITR फाइल करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा पे कर रहा है 1 साल के अंदर तो उसको यहाँ पे ITR फाइल करना पड़ता है। तो ये सब अभी भी करेंट रूल हैं। ना आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये डिसीजन लिया क्यों गया है, क्यों ये एडिशनल कंडीशंस को ऐड किया गया है। तो देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को यहाँ पे मैंडेटरी इसीलिए बनाया है क्योंकि अभी होता क्या है, बहुत लोगों के द्वारा लार्ज ट्रांजेक्शन्स में तो इन्वॉल्व हुआ जाता है, बहुत ज़्यादा उनके द्वारा TDS TCS तो भरा जाता है, लेकिन वो ITR फाइल नहीं करते हैं ये कह कर के कि उनका सालाना इनकम तो जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे कम है। तो एक प्रकार से ITR जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनके द्वारा अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे नज़र रखने के लिए ही इस चीज़ को मैंडेटरी बना दिया गया है कि इन सब कंडीशन के अंदर अगर कोई व्यक्ति फिट होता है तो अगर उसका सालाना इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी है तो भी वो ITR फाइल करेगा अनिवार्य रूप से। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।